Yes, students, write down. Chemical properties. Lecture 14. इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक दो नेम रिएक्शंस आती हैं और एसडी फैक्टर पेपर में आता ही आता है, ठीक है। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन करेंगे हमने फिनोल अल्कोहल में सबसे पहली रिएक्शन कौन सी करते हैं? अमीन्स आपने नाइट्रोजन में पहली रिएक्शन कौन सी थी केमिकल प्रॉपर्टीज में? रिएक्शन विद वाटर होती है पहली रिएक्शन हमेशा, ठीक है। एसिड है तो एसिडिक रिएक्टर, बेस है तो बेसिक रिएक्टर है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ठीक है। तो इसके एसिडिक रिएक्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। तो इसमें टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज में 4 तरह की रिएक्शंस आती हैं, ठीक है। याद है आपको अल्कोहल में आपने किया था क्लीवेज ऑफ सी OH बॉन्ड, ये ऐसे है ना। तो इसी तरह इसमें भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। सो राइट डाउन द मेन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। देखो द मेन केमिकल characteristics of carboxylic acids, the main chemical characteristics of carboxylic acids may be discussed under the following heads या टाइप्स लिख सकते हो, HEADS, under the following heads. First, reaction due to hydrogen atom of carboxyl group. First is reaction due to hydrogen atom of carboxyl group. Second, है OH की रिएक्शन, लिखो reaction due to OH part of carboxyl group. Reaction due to OH part of carboxyl group. थर्ड, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब कि पूरे कार्बोक्सिल ग्रुप के कारण क्या क्या रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। फोर्थ, ये जो थर्ड है इसमें जैसे कि रिडक्शन होगी, ये हट जाएगा सारा ग्रुप, है ना। मतलब कि ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, तो पूरा ग्रुप ऐसा होल आ गया ना कार्बोक्सिल ग्रुप, समझ आया, ठीक है। और फोर्थ में आएगा इसके साथ क्या होता है? अल्काइल ग्रुप की रिएक्शन, ठीक है। राइट और फोर्थ, reaction due to alkyl group and benzene. Reaction due to alkyl group and benzene. चले आगे। सबसे पहली टाइप कौन सी है? H की हाइड्रोजन की, मतलब ये एसिडिक रिएक्टर है ना। राइट और फर्स्ट, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। अब यहां पे हम इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो क्लीवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड? ऐसे मत लिखना, क्लीवेज OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। पहली रिएक्शन लिखो, फर्स्ट इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन लिखेंगे हम एसिडिक रिएक्टर। राइट डाउन एसिडिक रिएक्टर। एसिडिक रिएक्टर में वाटर के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। वाटर RCOOH प्लस वाटर के साथ रिएक्शन होगी, ये भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये क्या H पॉजिटिव लूज करेगा या OH नेगेटिव? ये कुछ नहीं करेगा, यहां से H इधर आएगा, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, एक बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन RCO नेगेटिव, एक क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। तो जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? बेस। यहाँ पे ये ऐसा एज एसिड है और ये क्या है? एज अ बेस। लिख राइट डाउन।
इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो नीचे, नीचे इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से स्ट्रांग होते हैं एसिड या नहीं? अल्कोहल से, वाटर से? इफ यस व्हाई? अल्कोहल से ज्यादा अल्कोहल से कम होते हैं। नहीं, अल्कोहल से ज्यादा एसिड तो वाटर ही होता है, ठीक है? बिकॉज ये समझ लो, आराम से समझो, टेंशन नहीं लेनी। आरओएच वाटर, इसमें प्लस का इफेक्ट है ना। प्लस का इफेक्ट क्या करता है? चार्ज डेंसिटी बढ़ाता है। तो हमने इसको भुक्का करना होता है एसडी कैरेक्टर बनाने के लिए, है ना। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कब छीनेगा? कोई किसी से कब छीनेगा? जब उसके पास खुद के पास नहीं होगी कोई चीज, है ना। तो इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों छीनेगा? ठीक है। अल्कोहल कम एसिडिक होते हैं वाटर से, ठीक है, हमने उसमें पढ़ा अल्कोहल से। चले आगे, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो अगर नेगेटिव चार्ज किसी तरीके से स्टेबलाइज हो पा रहा है तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है, समझ आया? और यहाँ पे तो क्लियर है इस रिएक्शन से कि कौन ज्यादा एसिडिक है, वाटर है या एसिडिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नाम ही है उसका एसिड, ठीक है। तो क्यों हो ज्यादा? बिकॉज अभी आपको मैं लिखवाऊंगा कि कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है ये दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है। कैसे अभी लिखना है ये, ठीक है। आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ये इधर आ जाएगा, क्या बन गया? आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, ये बन गया। आया समझ? यहाँ पे देखो कितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं? इनको बोलते हैं, कल मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? आपको पता है किसी को? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो बिल्कुल सेम कंट्रीब्यूट करें एक्चुअल स्ट्रक्चर में, जैसे कि ये, ठीक है। डबल बॉन्ड का फर्क नहीं देखेंगे हम। नहीं, सेम मतलब सेम का मतलब होता है कि जितना एक्चुअल स्ट्रक्चर में ये पार्टिसिपेट करेगा उतना ही ये करेगा। मैं नॉन इक्विवेलेंट की आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये टॉपिक कर लें, ठीक है। मेरे को याद करा देना, मैंने आपको कल पता नहीं परसों भी बोला था, मेरे को याद करा देना। मैंने रोड मैप कराना, याद है मेरे को? बैठे बैठे उधर याद आया कल, मैं किसी को नहीं याद है क्योंकि हम कुछ और ही करते रहे, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। चले आगे। तो इसका रेजोनेंस हैबिट कैसे बनेगा? आर सी ओ ओ इसको इसके ऊपर रख दिया, पार्शियल पार्शियल। तो देखो डेल्टा नेगेटिव चार्ज कितनी खूबसूरती से अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, दोनों स्टेबल कर रहे हैं, है ना। नेगेटिव चार्ज एक था, अगर कोई एक ले लेता वो अनस्टेबल होता, दोनों आपस में शेयर कर दिया है, ठीक है। किसी के ऊपर भी ज्यादा भार नहीं पड़ा। आया समझ? क्लियर? वेरी गुड। तो लिखो, पहले थ्योरी लिखना फिर स्ट्रक्चर बनाना, अगर पहले बना ली तो कोई बात नहीं। राइट डाउन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक because carboxylic acids are acidic because the carboxylate ions carboxylic acid are acidic because the carboxylate ion formed are stable। हाँ जी, माय ग्लूकोन इज कॉल्ड एक्सिडेंट। इधर। हाँ जी, आकांक्षा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, देखो कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज है रेजोनेंस के साथ, ठीक है। तो इस कारण कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं। हालांकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जिसका कि प्लस इफेक्ट होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को कम एसिडिक करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है? रेजोनेंस, ठीक है। प्लस साइड से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं ना, ठीक है। एक बंदा पूरी तरह आके आपके घर आके अपनी हेल्प कर रहा है, एक फोन पे कह रहा है मैं हेल्प कर दूंगा, ये वो कर रहा है, ठीक है। आया समझ? तो किसका इफेक्ट ज्यादा मानोगे? जो फोन पे कह रहा है। सर ऑफलाइन वाले को ठीक है, बस ऑफलाइन वाले को मान ऑफलाइन मत बोल, नुकसान हो जाएगा। चले आगे, समझ आ गया? जस्टिन सर जी पूछना है कुछ? नहीं सर। टेंशन में लग रहा है।
चले आगे। अगले को एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसी के अंदर ये टॉपिक बहुत लंबा जाएगा। एक्सप्रेसिंग पूरा डिटेल में करेंगे हम, इसमें से क्वेश्चन आते हैं हर के। एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फॉर एग्जांपल RCOOH plus H2O, RCO नेगेटिव प्लस, सही है। Ka क्या आएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, RCO नेगेटिव, इधर ओके। वाटर की कंसंट्रेशन न्यूट्रल है, वाटर उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, Ka बन जाता है ना, इधर क्या आ जाएगा? RCOH, ये समझ आ गया? जितना ज्यादा ये होगा, हाइड्रोनियम आयन मतलब H पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन क्या देगा? H पॉजिटिव देगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यही होता है ना H पॉजिटिव, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा ये, इट मींस हायर द वैल्यू ऑफ K या higher the value of hydronium ion, higher will be K, and higher the value of K, stronger will be the acid. जितना ज़्यादा Ka होगा उतना ज़्यादा H positive होगा solution में, directly proportional है। Clear? कोई doubt? No doubt? आ गया समझ? ठीक है? लिखो। ये लिख लो, फिर लिखते हैं। हाँ बच्चे? हाँ बिल्कुल में मिथेनॉल होगा, अगर माइनस इफेक्ट वाला कोई साथ में नहीं लगाया। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर दूं, अगर सिर्फ अल्कोहल फैमिली में देखोगे तो वही होगा, ये हो जाएगा ना। ये मैंने बेसिक लेक्चर में कराया हुआ, देखा था तुमने 7 लेक्चर नहीं कराया हुआ, ये तो देखना है एक बार, पता लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट में कराया, दूसरे लेक्चर में कराया, चले आगे। हाँ लिखो, higher the value of Ka, stronger will be the acid. Higher the value of Ka, stronger will be the acid. आगे देखो, the dissociation constant of any acid, important mark करके लिखना। The dissociation constant for any acid can be expressed in terms of pKa, which is defined as pH क्या होता है? pH माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, pKa क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ Ka। Can be expressed in terms of, बस आ गया ऐसे, आगे क्या लिखा बच्चे? आ गया in terms of pKa which is defined as, और ये तुम लोग मत लिखो, पिछली लाइन बोल रहा हूँ, बोली नहीं थी मैंने पूरी लाइन, लिखी है ना? लिख ले फिर, in terms of pKa which is defined, हमारा भी लिखा, पहला लिख लिया, हाँ चले आगे। pKa equals to minus log K, है ना? अब मान लो मेरे पास दो एसिड हैं, K1 10 -3, K2 10 -4, 10 -5। जस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? ये A1 A2 A1 गिने क्यों? नेगेटिव का फर्क नहीं तो नहीं पड़ेगा ना उसका? क्या फर्क पड़ेगा? मेरे को क्या पता, तुमने देखना। नेगेटिव ही आ रहा है, बस अगर वो नीचे वाला देंगे तो फिर क्या नीचे वाला नहीं देना? A2 देंगे तो फिर नेगेटिव साइन -5 है ना, फिर A2 नहीं है कहाँ एसिड नहीं ज्यादा A1। वैसे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज आत्माएं बैठी हैं यहाँ पे। के बताया तो है के ज्यादा होगा एसिड स्ट्रांग होगा, तो ज्यादा इधर ही है। क्या माइनस माइनस करेंगे यार तुम लोग? यार कुछ नहीं है माइनस, समझ आया? वैल्यू बड़ी कौन सी है? 10⁻³ का मतलब क्या होता है? 0.001। 10⁻5 का मतलब क्या होता है? 0.00001। क्या हुआ? लेकिन फिर आगे माइनस भी तो आएगा। किसके आगे? -0. क्या जब लॉग लगेगा? लॉग के बाहर भी तो लॉग में जो लगाएंगे वो तो कराऊंगा मैं। पीएच
हमने के के रिस्पेक्ट में देखना के ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा ना। हाँ जी। अगर ये ज्यादा है तभी वो ज्यादा है, हाँ जी। एसिड ज्यादा है तभी के ज्यादा, बस खत्म। ये तो अलग कंसेप्ट है, ये तो मैंने पूछना है, करवाना है। बताओ आगे। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ? K1। इसकी pK वैल्यू निकालना है ना, pK1 माइनस लॉग ऑफ 10 की माइनस 3, -3 आ गया, कितना आ गया? +3 आ गया सर, +3 आ गया, है ना? समझ आया? pK b क्या है? माइनस लॉग ऑफ -5 5 आया। इसमें से वैल्यू बड़ी कौन सी है? 5। तो इसका मतलब ये हुआ हायर द वैल्यू ऑफ Ka और लोअर द वैल्यू ऑफ pKb, ठीक है? Ka के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए वैल्यू? हाई, और pK के फॉर्म में कम, क्योंकि वो माइनस लॉग होता है, ठीक है? आया ना? देर समझ आया? इसके भी एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? लिख लो, ये लिख लो एक बार एक क्वेश्चन की फॉर्म में। देखो K1 K2 PK1 PK2, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? ये होगा, मानते हो? एक और क्वेश्चन देता हूँ, कंक्लूजन की ओर करते हैं। तो अगर ये हमें वो बता रहा है टेक्स्ट है तो पी के क्या बताता है? ये भी मेथड है पावर मेजर करने के, पावर में है वो पावर में नहीं है। सिंपलीफाई किया है, जैसे पीएच को सिंपलीफाई करते हैं। मैं कहूँ कि पानी, इसमें ये जो सॉल्यूशन है इसमें एसिड 3.3 10 -4 है, वो अच्छा नहीं लगेगा? मैं पीएच पे स्केल पे मेजर कर बोलूँ कि इसका पीएच जो है 3.3 है, 3.4 है, वो बेटर है ना? वो है अच्छा। इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। चले आगे, क्वेश्चन करना है इसका? वाह, चलो आपको एक क्वेश्चन ही करा देते हैं। अच्छा, दो वैल्यू देख लेते हैं। 3.75 4.76। वैल्यू पता है कितनी कितनी वाली? 3.75 4.73 6 जा अभी तेरे से 6 डिजिट नहीं याद हो क्या? वेरी गुड, गुड ट्राई। चले आगे। इसमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? इनको मत देखो, सिर्फ इसको देखो, वो तो कंसेप्ट अभी मैंने समझाना है। ऊपर इसको देख के ज्यादा है ऊपर वाला। 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या फ्री के नंबर? ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है? ऐसे नंबर करते हैं ना, एक 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 एक, ठीक है? नहीं घटाने नहीं है, नंबर लेने हैं, ठीक है? लोअर द वैल्यू ऑफ पीके। आप इसका अगर एग्जैक्ट पीएच पी मतलब पीके निकालोगे, यहाँ से अगर के निकालने की कोशिश करोगे तो बड़ा आएगा इससे। समझ आई बात? इसका मतलब लोअर द वैल्यू ऑफ पीके स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। बात में लिख लो। और वैसे भी यहाँ पे मिथाइल का प्लस इफेक्ट है, ये वीक ही होगा इससे, ऊपर वाले से। मिथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिटिक एसिड हमने भी पढ़ना है। लिखो, देखो ठीक है, डाउट है मन में है? पूछ ले बेटा, पूछ ले। हैं? वेरी गुड, चले आगे। आगे लिखो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। आप लोग मान लोगे नहीं, ये जो टॉपिक मैं आज करवाने लगा हूं ना, देखो दिसंबर आ गया, ठीक है? ये टॉपिक मैंने ऑर्गेनिक के बेसिक लेक्चर में करवा दिया था। जिसने करना था वो तब करके बैठा हुआ, करना था। आज जाके देख लेना, दूसरे पहले या दूसरे लेक्चर में करा दिया था मैंने, खत्म। करें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एसिड है, मैंने प्लस का इफेक्ट लगाया, प्लस इफेक्ट चार्ज डेंसिटी देगा इसको, चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा तो एसिडिक रिएक्टर लीन करिंग बढ़ जाएगा। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, एसिडिक रिएक्टर कम हो जाएगा ना। एसिड रिलीज नहीं होगा, क्योंकि
जब इसके पास पैसे आ रहे हैं फिर क्या जरूरत पड़ी छीनने की, ठीक है? समझ आ रहा? समझ आया? जैसे मान लो आप छोटे होते थे जब तंग उड़ाते थे, मान लो तेरे पास 100 तंग पड़ा है ना, इतनी गट्टू पड़े हैं 15-20, फिर क्यों दिल से छीनने? आ रहा है सामान, है ना? गर्ल्स आपके लिए कोई एग्जांपल नहीं है दोस्त, लेकिन दिमाग में नहीं है। और कैसे समझाऊं, वो दूसरी हो जाएगी थोड़ी लग से। मैं सूट वगैरह के लिए लेके जाऊंगा, वो तुम्हारा कम नहीं पड़ेगा, वो तुम लोग और मांगोगे। चले आ गए? ये समझ आ गया? लिखो। ये लिख लिया, इसमें लिखो। लिखो इन केस ऑफ एसिटिक एसिड, in case of acetic acid, plus I effect, in case of acetic acid, plus I effect increases the charge density over oxygen atom. ये सेम लाइन मैंने 4 महीने पहले बोली थी उस लेक्चर में। Plus I effect increases the charge density over oxygen atom and thus makes the release of proton more difficult. And thus makes the release of proton more difficult. ऊपर जहाँ आपने कुछ नहीं लिखा होगा यहाँ पे लिख लो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के नीचे ना फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर ही इसके ऊपर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। आगे लिखो EWS। आप लोग जब फॉर्म भरोगे ना अपना, मैं काफी बच्चों को बोल चुका हूँ, अगर आपको है कि हाँ आईटी में एडमिशन मिल जाए किसी तरीके, तो फॉर्म अपना EWS के अंदर भरना, ठीक है? EWS इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसकी जो कैटेगरी है ना वो 78-79% जाती है, और सर्टिफिकेट बनवाना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है? समझ आया? मैं काफी बच्चों को बोला आप लोग भी कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत है, 1-2 गेड़े मारने पड़ेंगे, फिर सुविधा सेंटर हो जाएगा काम। कहाँ पर है? सुविधा सेंटर। और पार्क प्लाजा से बनवाना क्या? कोट पा गए इकोनॉमिकली वीकर सर्टिफिकेट पहली गलती जगह लिखो EWS। लिख लिया? पेपर में वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, ठीक है? फॉर एग्जांपल दिस, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका डोनेटिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये मोर एसिडिक। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, ज्यादा एसिडिक कौन? 2। कौन आ गया? करो, नोट करो। हाँ बच्चे, EWS के अंदर है ये। लिख लिया? एक लाइन लिखवा दो, पेपर में जो लिखनी है लिख लिया। लिखो माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। वैसे ना मेरी इंग्लिश आप लोगों से बुरी होगी, अपनी लैंग्वेज लिखोगे अच्छा लिखोगे, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। लिखो, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग जो लिखते हो मुझे पता है क्या लिखना है। माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन, माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन decreases the charge density over oxygen atom। अब यहाँ पे 2 लाइनें लिख सकते हो, या तो सीधा लिख सकते हो thus make the release of proton more easier, या लिख सकते हो thus facilitate the release of H+, जो मर्जी लिखो।
10 makes the release of proton more easier. 10 makes the release of चार्ज डेंसिटी के बाद क्या होगा? decreases. Charge density decreases. अभी 10 makes the विनय का तार सिंह लंबा लग रहा है ना? और भी कागज में क्या लिखा? लिखिए पूरी लाइन। मेक द रिलीज ऑफ प्रोटॉन मोर इजी लिखिए। चलो वेरी गुड। आगे लिखो इफेक्ट ऑफ इसी के अंडर है इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ये तेरे क्वेश्चन है देव जो तू पूछ रहा है। ये EF क्या है? ये बहुत ज्यादा एलजी होगा, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा एलजी यही होगा। उसको समझाने की जरूरत तो नहीं है। नंबर बढ़ गया तो माइनस इफेक्ट बढ़ गया, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा भूखा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसका ना एक और बड़ा तगड़ा रीजन होता है, ये देखो, ये ज्यादा ये भी आप पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जामिनर में। बुक में ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो लिख दो नंबर पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, ये लिखो तो बहुत बेटर है। ये कोई कोई लिखता है। ये बन गया। आप लिखोगे कि एक्स पॉजिटिव लूज होने के बाद ये इफेक्ट उसको स्टेबल कर रहा है ना, इसको नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है ना एक तरह, तो ये इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन इज स्टेबलाइज्ड बाय 3 क्लोरीन एटम्स। बात समझ आई? नहीं है समझ? हमारा काम है H पॉजिटिव को बाहर निकालना। H पॉजिटिव बाहर जाएगा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है फ्लोरीन। लेकिन एक बार तो नेगेटिव चार्ज तो दिखेगा ना उसके ऊपर, लेकिन जितनी चार्ज उस पर दिख रही है नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है नहीं, क्योंकि फ्लोरीन ने खींच लिया होगा सारा अपनी तरफ। ठीक है, ऐसे भी समझा रहा हूं। ठीक है, ये भी लिख लो। ये था नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अब क्या करेंगे? पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। पहले नेचर कर लो, नेचर ऑफ हैलोजन एटम। हाँ जी, हाँ ये लिख लो। पोजीशन क्या लिख लिया, जगह छोड़ दे, 4 लिखने। पहले लिखोगे आप लोग नेचर ऑफ हैलोजन एटम। कर दो ना। इसी के अंदर इफेक्ट। हाँ हाँ, सारा कुछ इसके अंदर ही। क्या क्या हेडिंग थी इसकी? नेचर बच्चे, नेचर ऑफ हैलोजन। नेचर मतलब एसिड के बेसिक इसका हैलोजन के नेचर का मतलब पूछ रहे हो? क्या करते हैं यार? ऐसे कौन होगा? देखो यहाँ पे तुम्हें कितना इजी लग रहा है, पढ़ना ही नहीं चाहते। फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज द चार्ज डेंसिटी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, यही लिखोगे। पेपर में लिखते होगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट गियर। फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल लिखो, ये तो रीजन है ना? इसमें डी ऑर्बिटल, इसमें भी, इसमें भी। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, स्मॉल साइज वेकेंट गियर, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल एंड स्मॉल साइज। चले आगे। इसी तो देखो सब कुछ लगेगा, यहाँ पे लगेगा बस, घर जाके पहाड़ बन जाता है। कर दो ना। नहीं सर, क्या देखना, टेस्ट होंगे जब पढ़ेंगे ना साढ़े छोटे, फिर होएगा काम। चले आगे। नेचर भी हो गया, आगे पोजीशन लिखो। पोजीशन ऑफ द हैलोजन, सॉरी CH3 CH इधर लग गया CH। ये इसका आंसर तो जस्टिन दे देगा, है ना जस्टिन? जस्टिन मैं अभी वही सोच रहा था पोजीशन से क्या फर्क पड़ता है। सर उसका ऊपर वाला है, पोजीशन से देखो क्या फर्क पड़ता है। जैसे चेन है, जो चेन है, हाँ क्या बोलते हैं उसको? टगोवर में जो पीछे वाला होता है वो आराम से खड़ा होता है, आगे वाले जोर लगा, आगे वाले जोर लगा रहे तो पीछे जोर जाएगा। ठीक है, तो बीच वाला समझ आया ना? उसके जोर लगाने का फायदा होना ज्यादा, ठीक है ना, उस पे जोर लगना। अगर कोई उधर जा भी रहा हो उसको नहीं फर्क पड़ने वाला।
तो इसका इफेक्ट वैसे कम नहीं हो जाएगा, माइनस आई का इफेक्ट वैसे भी आगे जाते हैं तो कम नहीं हो जाता, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट यहाँ कहाँ पहुंच जाएगा चौथे घर में, आग यहाँ लगी है इधर थोड़ी ना आ जाएगी। आया समझ? तो जितनी पास होएगा माइनस इफेक्ट उतना इफेक्ट ज्यादा। देर समझ आया? सर याद आ गया आपने प्लस वन में बताया। क्या देख लो क्या याद आ गया इसको। नोट्स पढ़े तेरे पास? सर अब वो हॉस्टल में पढ़े थे अच्छा। तो उसी बात प्लस वन में शायद करा दिया हूँ। कर अब बच्चे जोर में जाने लग जाते थे, सर ये क्या कराई जा रहे हो प्लस टू प्लस वन में यार, उनको होता था सर पता नहीं कहाँ पहुँच गए। उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ हाँ। रहा। तेरे को तो तब भी यार थोड़ा बहुत आता ही होगा, जो तुम लोग 6 4 5 आगे समझ, आगे समझ विनय चतुर। पोजीशन होगी, नंबर हो गए, टाइप होगी, है ना, और क्या होता है बस। आगे बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसी के अंदर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 4th पॉइंट है इलेक्ट्रोमीटर के अंदर 4th पॉइंट। ये ये आपको पता है, पहले ना इसको छोड़ के ये समझो, sp sp2 sp3। आपसे अगर मैं पूछूं कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, आप कहोगे नाइट्रोजन, सही है, इसमें भी डाउट लग रहा है, नाइट्रोजन ही होता है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कहोगे फ्लोरीन, सही है। इनकी ऑर्बिटल्स की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। कार्बन का एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज है, एक sp2 हाइब्रिडाइज, तो sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरी करेगी, समझ आया? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें s कैरेक्टर 50% है, इसमें 33%, इसमें 25%। तो s कैरेक्टर के ज्यादा होने से पता क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट कर रहा है, ये वाले दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, एक s का एक p का, यही मतलब है। तो s के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के पास होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के पास होंगे तो बॉन्ड को खींच के रखेंगे, नहीं खींचेंगे। s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई क्यों बोलते हो, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई क्यों है, स्मॉल साइज, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, स्मॉल साइज होता है, इसी कारण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होता है, समझ आया? बहुत छोटे लेवल पे, क्लियर बस। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये होता है, तो ऊपर आप समझ जाओ। यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp sp सीधा, ये तो डोनेटिंग इफेक्ट है इनका, है ना। sp3 में तो मान लो एस्पेक्ट 25% है ही नहीं, ठीक है, तो वो तो उनका तो डोनेटिंग इफेक्ट होता है, समझ आया? तो सबसे ज्यादा sp कौन होगा, ठीक है, 1 2 3 3 2 1 लिखवा दो। ये रीजन है, इसके बुक से लिख लेना, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। इसके रीजन लिख लेना, रिक्वेस्ट है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ क्वेश्चंस और जो आते हैं, ये लिख लिए सारा, इसकी ना थोड़ी सी जगह छोड़ देना, 2-3 लाइन लिखनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा ये आपको यही समझाना पेपर में, ये तो लिखी भी है ना, ठीक है, लिखो। देखो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, बिकॉज लिखने से पहले हम समझ लेते हैं, वैसे भी आप लोगों ने पेपर में रुकना होता है ना बिकॉज के बाद।
बिकॉज की बात सोचते हो एक वर्ड मिल जाए बस, कोई एक दो वर्ड कोई बता देना कि इसमें ये लिखना, लाइनें तो ऐसे बनेगी, वही नहीं करेंगे नंबर बजना काटा क्या पर लाइन जितनी मर्जी में तेरे को दिला से लेके घर आते हैं भारतीय सारे जीव है। ये ऐसे लूज हो गया, नेकी चला गया, आगे क्या होएगा, कैसे कुछ ये इधर गया, ये तो एच तेरी नेगेटिव, इसके बाद एच होता है ना? एक मिनट इसको बनाना मत, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज सी ओ नेगेटिव, हाँ जी ओ, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट तो नहीं है, एक मिनट, जैसे इसमें देखो इसका प्लस इफेक्ट होता है ना, इसमें प्लस इफेक्ट नहीं है, इसमें प्लस इफेक्ट कम होता है, ठीक है, रिंग के कारण ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये मैं आपको लिखवाता हूँ अभी, पहले थ्योरी लिख लो फिर बनाते हैं, ठीक है। देखो आपने लिखा बिकॉज, है ना, बिकॉज इन बेंजोइक एसिड COH is attached to sp2 hybridized carbon, attached to sp2 hybridized carbon, कार्बन कौन सा, कार्बन एटम ऑफ द फिनाइल रिंग, पूरा लिख लो, कार्बन एटम ऑफ द फिनाइल रिंग, while in acetic acid, while in acetic acid while in acetic acid COH is attached to sp3 hybridized carbon, COH C ऐसे COOH is attached to is attached to acidic sp3 hybridized carbon, और फॉर्मिक एसिड में आप लोग देखोगे फॉर्मिक में ये नहीं होता, इसका ना ऑर्डर भी लिख लेना, फॉर्मिक में तो कोई प्लस इफेक्ट नहीं है, तो फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत डोनेटिंग इफेक्ट है ना, मैंने अभी रेजोनेंस से दिखाया, इसका थोड़ा बहुत डोनेटिंग इफेक्ट होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है, H लगा हुआ अकेला, तो फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, देखो however formic acid does not contain any alkyl group, formic acid does not contain any alkyl group and therefore it is a stronger acid, and therefore it is a stronger acid. चलिए आगे को comparison of relative acidic strength of, इसके अंदर ही हाँ नेक्स्ट टॉपिक, ये नेक्स्ट टॉपिक है, एसिडिक हाइड्रोजन अंडरी, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, acidic strength of monocarboxylic acids, alcohols and phenols. ये एक झटके में हो जाएगा सब। अल्कोहल का तो आपको पता लग ही चुका है ना,
इसका तो आयन स्टेबल नहीं होता, उल्टा डिस्टेबलाइज हो जाता है ना। इसका तो है ही नहीं कोई बैलेंस नहीं है ना, समझ आए। अल्कोहल तो बहुत वीक एसिड हुआ, ठीक है। आगे क्या है, फिनोल, फिनॉक्सिड आयन बिल्कुल होएगा। इसकी ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना, अलग से बना लो, यहाँ लिख दो। ये पेपर में डालना चाहिए, ठीक है। फिनॉक्सिड आयन स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के साथ, ठीक है। अब बारी कार्बोक्सिलेट आयन, ये देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव। इसके और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फर्क क्या है पता? नीचे वाले के 2 बनते हैं, नीचे वाले के 2 बनते हैं, बिल्कुल सही। इसके 5 बनते हैं, इसको मिला के, ठीक है, समझ आया। और क्या इसमें है, इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे यानी कि कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, इतना ज्यादा हाईली स्टेबल नहीं ना होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, क्लियर हुई बात। तो इसका ज्यादा जी कौन हुआ, ये दूसरे पे है, समझ आई बात, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फिनोल के फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, समझ लो पहले, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इज ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता, 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, आया ना सर स्ट्रक्चर 5 और 2 बने जाए 5। वो सारे स्ट्रक्चर इतना स्टेबल ही नहीं है, वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है वो ऐसे। अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये वाला, ये यहाँ पे यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये भी तो अनस्टेबल है। यहाँ पे मान लिया इस पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे में उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों पे आधा आधा आ जाता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसमें तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है ना, तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई। ऑक्सीजन को स्टेबल कर रहा है लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो रहा है, आया ना, ठीक है, वेरी गुड। ये अभी लिख लो, फिर थ्योरी की बात करो जल्दी। ये ना पूरा पैराग्राफ है, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, जो मैंने बोला ना, लिख लोगे? लिखवा दो जस्टिन, पेज नंबर बताओ। जस्टिन ये लिखवा दो, फोटो भेज दो, फोटो भेज दूंगा, फोटो भेज फोटो भेज दूंगा, ठीक है, दैट्स बेटर। फोटो भेज दूंगा, लिख लेना भाई, ठीक है। लास्ट केस बोलो। एक सेकंड। आगे जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा डिटेल में है, लेकिन मेंस के लिए नहीं, ठीक है। वो टॉपिक एडवांस में आते हैं, हम अभी कवर नहीं करेंगे। करा ही देते हैं, मेरा मन तो है। टाइम देखना कितना बड़ा, 2:30। देखो मैं पूछता हूँ टाइम कितना पड़ा है ना, आप लोग देखते टाइम देखिए ना, रह गए इतना फर्क है, 2 मिनट रहे, देखो सेकंड भी बोला रह गए। 10 मिनट में हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर, चलो एक लाइन करा दें, एक बार हो जाएगा। लेक्चर देख लिखो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, इसी के अंदर हाँ यार मुझे लग रहा है खतरनाक नोट्स बना रहा है आज, बार बार पूछ रहा है, सर खतरनाक तो क्या रखे, मुझे समझ आ रही है क्या रखे कठिन ना हो जाए। मैंने वेरी गुड यार, मैंने को पता है इसी में से देख के पेपर में चीटिंग करनी है। कौन सा स्कूल
देखेंगे क्या है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं ना ये सस्ते में निपटा रहा हूँ, टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, अभी हम ज्यादा नहीं तो ऐसा मत करेंगे। करो, मैं पेपर में कुछ और पेपर में नहीं आता ये तो आता है वो जो आगे थोड़ा इसका जो हैवी टॉपिक एडवांस से कह रहा हूँ वो, ये तो आ सकता है, वो तो पेपर में आता है, वो नहीं करा रहा। तू क्यों कह रहा है? ये नहीं आएगा, ये आ सकता है। चले आगे। क्या है सब्स्टिट्यूट ऑफ क्या है? Effect of substituents on acidic strength of benzoic acid. तो अब मेरी बात सुनो। इनका भाई साहब का काम क्या है? माइनस आर से एंड माइनस आई बोथ चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक, ठीक है। इसमें प्लस आर होता है लेकिन माइनस आई होता है, एक्सेप्ट हैलोजेंस प्लस आर या माइनस आर डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें भी तो माइनस आई है, प्लस आर भी है, इसमें ये डोमिनेटिंग है, इसमें ये डोमिनेटिंग है, समझ आया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है ओवरलैपिंग कर रहा है, क्लोरीन का कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाना है? 3p। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कहां होता है? 3p में होता है ना, 3p5 कॉन्फ़िगरेशन है। कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है? 2p। इसका 3p, इसका 2p, तो ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, समझ आया? बात समझ आई? नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं हुआ तो क्या होगा? Overlap- फिट कैसे होगा? बॉक्स है तेरे पास, ढक्कन बड़ा है, फिर कैसे बंद करेगा बॉक्स? ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। टिफिन के लिए लेके जाता है ना बॉक्स, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा, आ गया समझ? इसमें डोमिनेटिंग कौन है? इंडक्टिव इफेक्ट। इन केस ऑफ हैलोजेंस इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेटिंग। तो डोमिनेटिंग ये, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा बेंजोइक एसिड से। वेरी गुड। इधर इसका इफेक्ट एक तो प्लस इफेक्ट होता है, आप आंसर इसका प्लस इफेक्ट से दे सकते हो, लेकिन इसमें हाइपर कंजुगेशन भी होती है, मैंने बताया हुई बहुत बार बताया, ठीक है। टॉलुइन में हाइपर कंजुगेशन होती है और हाइपर कंजुगेशन इज सिमिलर टू प्लस आर, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। ये मैं आपको भी आने वाले दिनों में रिपीट करूंगा, मेरे को चाहे याद करवाते रहना, मेरे को याद रहेगा, मैंने करवाना मेरे को पता, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ बता दिया, आया समझ? उसके बाद यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस को इसको चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन पे भर देगा, प्लस आर से यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा Yes, sir. तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, तो कम एनर्जी हो जाएगी। आया समझ? With this your today's lecture is over.